शक्ति है, अथाह ताकत है, बल है और ऊर्जा है। वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन जैसे एक गाय को, एक मवेशी को खूंटे से बांधने की बचपन से आदत होती है, जब से वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको ऐसी आदत पड़ जाती है कि अगर आगे जाके उसे बांधा भी ना जाए, सिर्फ रस्सी ऐसे ही डाल दी जाए तो उसको ये लगेगा कि मैं बंधा हुआ हूं और वो कहीं नहीं जाएगा। ये हमारी मानसिकता में बिठा दिया गया है, ये हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। और ऐसा किसके दिमाग में बिठाया जाता है पता है आपको? समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसके पास ज्यादा बल होता है वही बल भूली होता है। जिसके पास ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य होता है उसको उसका ज्ञान नहीं होता। महिलाओं के अंदर ईश्वर ने अथाह शक्ति, अथाह सामर्थ्य दिया, अथाह बुद्धि दी है, तभी आज हमारी राष्ट्रपति महिला है, आज हमारी वित्त मंत्री भी महिला है। ये पूरे देश को संभाल सकती है महिला, पूरे राष्ट्र को संभाल सकती है, तो क्या नहीं कर सकती? आप लोगों के अंदर जो शक्ति है वो अथाह शक्ति है। आप जो चाहो वो कर सकती हो और जब चाहो तब कर सकती हो। बस आपको निर्णय लेना होगा और जिस दिन आपने निर्णय ले लिया, जिस दिन इस देश की नारी ने निर्णय ले लिया, इस देश को आगे बढ़ने से, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आ जाती है बात बाल विवाह की। मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपके साथ आपकी बहन, आपकी सहेली, आपकी दोस्त, आपकी बुआ की लड़की, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, कोई भी हो, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एनजीओ लोन दिलवाकर, एनजीओ के माध्यम से लोन दिया जाता है। उस लोन से वो अपना छोटा मोटा रोजगार खोल सकते हैं, चाहे वो सब्जी का ठेला हो, जनरल स्टोर हो, किराने की दुकान हो, दूध डेयरी हो, कुछ भी जो उनके विचार में होगा वो काम उनका करवा दिया जाएगा। अब स्किल डेवलपमेंट के कई सारे कोर्स एनजीओ करवा रहा है। कुछ कोर्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। कोर्स तो काफी सारे हैं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी द्वारा ये कोर्स करवाए जाते हैं एनजीओ के माध्यम से, और कुछ कोर्स एनजीओ ही करवाता है जो सर्टिफिकेट कोर्स है। डिग्री कोर्स यूनिवर्सिटी से होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में ब्यूटी पार्लर, नर्सिंग, कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग और मॉडलिंग, ये सारे कोर्स हैं। आप लोग कर सकते हो, आपकी दीदी, बहन, भाई, भैया, भाभी, मम्मी, कोई भी कर सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये सब जानकारियां आप लोग अपने तक सीमित ना रखें, अपने घरों में जाके बताएं, सबको बताएं। कार्यक्रम जो है महिलाओं को, बच्चियों के लिए किए जाते हैं और बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो आप लोग हमारा साथ दोगे तब हम आपका साथ दे पाएंगे। हमारे तक कोई न्यूज आएगी, कोई खबर आएगी कि इस तरीके से कहीं कोई कृत्य किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पीड़िता को न्याय दिलवाया जाएगा, अपराधी को सजा दिलवाई जाएगी। तो आप सब लोग तैयार हो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए? तैयार हो? एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत शानदार, बहुत शानदार, तालियां बजाइए। अब एनजीओ की कुछ चीजें। प्रतिज्ञा फाउंडेशन हमारा एनजीओ है, उसकी फाउंडर हूं मैं, डॉक्टर लक्ष्मी मीणा। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हूं, लेकिन डॉक्टर होने के अलावा बचपन से ही मेरा रहा, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, आप जैसे ही हम लोग भी पट्टी पे बैठा करते थे। तुम्हें तो फिर जगह मिल जाती है, हमें तो वो भी नहीं मिलती थी। और बेटा मैं आपको बता दूं, मैं पहली क्लास से सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हुई। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ही कुछ कर सकते हैं। मैं पहली क्लास से 12th तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ और आज आप लोगों के सामने हूँ और अपनी डॉक्टरी का कार्य भी कर रही हूँ, समाज सेवा भी कर रही हूँ। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है और नहीं पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ता है। तो यही बात है, सिर्फ मन लगाने की, ध्यान लगाने की, कि जो काम गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देश की शान बताएंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे। मस्ती मस्ती डोल रहा है सर, मेंढक बोल रहा है मेरा गुड्डा चेहरा, हे पापा जल्दी आ। ऐसा ऐसा चल रहा है मैडम, मुझे पढ़ना है, मैं शादी नहीं करना चाहती। आपकी टीचर आपका सहयोग करेगी। यहाँ पर विराजमान सभी टीचरों से और सभी स्कूल के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि बच्चों का इस मामले में साथ दें। और टीचर के साथ आप थाने भी जा सकते हो। एक प्रकार से आपको ये बात मेरी गलत लगेगी, कोई भी बच्चा अपने माता पिता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता और उठाना भी नहीं चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब अपने सम्मान की बात आ जाए तो फिर आपको अपनी टीचर के साथ शिकायत करके थाने जाना है।
और बाल विवाह की रिपोर्ट दर्ज करवानी कि मेरे साथी, और उससे डरिए मत, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके विवाह पर रोक लग जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए आपकी शादी कर दी गई और उसकी खबर बाद में लगी तो उसके बाद आपके माता पिता का ज्यादा बुरा होगा, उनको सजा हो जाएगी। तो आप अपने माता पिता का भी इसमें भला ही चाह रहे हो कि उनको किसी प्रकार की कानूनी समस्या में ना फंसना पड़े। तो किसी के साथ भी होगा तो बताओगे अपनी टीचर को? टीचर के साथ एफआईआर दर्ज करने थाने जाओगे? शाबाश। अब एक और चीज, और सबसे ज्यादा मेरी भी स्पेशल है और आप लोगों की भी होगी, मैं बताने जा रही हूँ। प्रतिज्ञा फाउंडेशन द्वारा सेल्फ डिफेंस कराटे की क्लास भोपाल में बिल्कुल निःशुल्क चल रही है। जो भी बहन बेटियां बच्चे करना चाहते हैं, सीखना चाहती हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए है, वो आके सीख सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से भोपाल जाना संभव नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे 25 बच्चे हो गए तो हम हमारी तरफ से आपको स्कूल में ही क्लास लगा के देंगे। हर संडे आपको कराटे सिखाने टीचर आएंगे भोपाल से और 2 घंटे की आपकी स्कूल प्रांगण में ही क्लास लगेगी। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए भी रखेंगे, लेकिन फिलहाल गर्ल्स के लिए है, तो मैडम को अपना नाम लिखवा दें।